नमस्कार, मैं हूं आपके प्रेम का प्रेमी प्रेम अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष पत्रकार एकता संघ, संपादक समय की तलाश। और आज हम आए हैं दतिया में स्थित एक ऐसा दरबार, अनूठा दरबार। पीठाधीश्वर हैं श्रीमान शिवम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे संत आत्मा जिन्होंने लोगों की सेवा करने का मन बनाया, युवा हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कब से उनके पास ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए उन्होंने समर्पण किया है। महाराज जी प्रणाम। यावर रामचंद्र की, रामेश्वर धाम की सभी भक्तों से सबसे पहले श्री राम की जयकार लगाने के लिए ज़रूर बोलूँगा। जो ऑनलाइन आएंगे वो भी है, जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी, इस बहाने राम जी का नाम तो आपके मुख पर आएगा। बिल्कुल जी। रामेश्वर धाम दरबार सत्यता और वास्तविकता के आधार पर लगाने की प्रेरणा मेरे गुरुजी के माध्यम से मुझे दी गई थी, जिसके द्वारा आज मैं जनसेवा वो भी निःशुल्क करता हूँ। निःशुल्क ही दरबार लगाया जाता है। यहाँ दैविक भौतिक समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जो वास्तविकता होती है वही वास्तविकता आपके साथ बता दी जाती है। अनर्गल पाखंड जैसी यहाँ रामेश्वर धाम में कोई जगह पाखंड को नहीं दी गई है। जो श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे ज्ञात है, जो बालाजी की कृपा से मुझे प्राप्त होता है, वो जन जन तक पहुँचाने का। अभी आपने कहा हमारे गुरुजी, तो अपने गुरु के बारे में पूरा परिचय दें। उन्होंने किस तरह से आपको शक्ति प्राप्त हुई है जो लोगों की सेवा कर पा रहे हैं आप? दरअसल मेरे गुरुजी पीताम्बरा पीठ के पीठाधीश्वर श्री पंडित विष्णुकांत मुड़िया जी महाराज हैं। और जैसा कि विगत समय से मैं उनसे जुड़ा हुआ था, कभी मुझे कुछ प्रकार की अनुभूतियाँ हुई तो मैंने अपना अनुभव साझा किया, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन रखा, जो मार्गदर्शन अति गोपनीय है। हाँ। बोलिए राम राजा सरकार। आप सभी लोगों के सहयोग से रामेश्वर धाम सरकार दतिया से भांडर रोड पर 8 किलोमीटर दूर एक भव्य आश्रम बनने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम सभी सनातनू बंधुओं के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि पूरे विश्व में हनुमान जी महाराज की राजाशाही रूप की प्रतिमा नहीं है। रामेश्वर धाम में कलयुग के राजा के रूप में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो कि 5 फीट से 6 फीट के बीच में हनुमान जी महाराज हैं और उनका वजन 22 क्विंटल के समान है। और ऐसी प्रतिमा, ऐसा भव्य अनुभव जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा। आश्रम बनने निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है। बारिश के चलते थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो गया था, तो अभी व्यक्तियों से मैं निज निवास पर ही अपने पैतृक घर पर मिल रहा हूँ। उसके बाद वो लोग धाम पर भी आए तो वहीं स्वागत है, वहीं मिलूंगा, क्योंकि हनुमंत सेना बड़ी विकराल है, बड़ी विशाल है, यहाँ तो ना समाने वाली, वहीं समाएगी। बोलिए राम राजा सरकार। लोगों का अनुभव बताता है कि आप जो है पहले से ही लिख देते हैं जो उसके प्रश्न मन में होते हैं, तो क्या इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आप सामने देना चाहेंगे कैमरे के? जी बिल्कुल, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए तैयार रहता हूँ, पूर्ण रूप से देता हूँ। जैसे कि विगत अभी आप आए, आपके पहले ही एक पर्चा बना, और चूंकि मैं स्पष्ट रूप से ही सारी चीज़ों को प्रतिकृत रूप से मैंने प्रमाण दिया था। और रामेश्वर धाम सरकार है ही इसलिए, मंगलवार को मैं 2 से 4 बैठता ही इसलिए हूँ कि जो हमारी यूथ है, सनातन की जनरेशन है, जो उन लोगों की बातों में आके पूजा छोड़ देती है, जो खुद 4 समय की पूजा करते हैं अपने समय में, खुद अपनी चर्चों में जाके पूजा करते हैं। तो क्या है, हमको वो कहते हैं कि साइंस आगे, और हमारे बच्चे जो डगमगा रहे हैं रास्ते से, उनके लिए मैं हर मंगलवार 2 से 4 बैठता हूं कि आप चाहें जैसे चले आओ प्रयोगिक परीक्षा के लिए। ये दास बैठा है आपको प्रमाण देने के लिए। बोलिए श्यावर राम। चीज़ कहना चाहूँगा कि महाराज जी के श्री चरणों में आने से पहले आपको बालाजी और श्री रघुनंदन के श्री चरणों में आना होगा। महाराज जी एक निमित्त मात्र हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बड़े भाई हमारे माननीय पंडोकर महाराज, गुरु शरण महाराज जी, आपने देखा है कि ये सनातन के वो स्तंभ हैं, पिलर हैं, हम उनकी छत हैं। अगर हम लोग एक दूसरे का ही कटाक्ष करने में आतुर हो गए तो यकीन मानो घर पूरा टूटेगा। और हम वो हिंदू हैं कि हमारा एक स्तंभ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मजबूत किया है। और विगत जब आपने बागेश्वर धाम के बारे में भी नहीं सुना होगा, तब आपने पंडोकर महाराज के बारे में सुना होगा, जब उन्होंने बोला था कि दतिया वो धरा है जहां पांडवों ने भी तपोस्थल भूमि की है। बस आप समझें, उसी धरा से एक लाल और जन्म ले चुका है, जो कि हनुमंत पीताम्बरा माई के साथ हनुमान जी की ध्वजा को भी संपूर्ण विश्व में, और आपसे पूर्णता विश्वास के साथ कहूंगा, जो एक बार हनुमान जी की शरण में आएगा, यकीन मानो वो किसी धर्म और पंथ को नहीं अपनाएगा। बोलिए राम राजा सरकार की। समय की तलाश परिवार के लिए कुछ आप आशीर्वचन दें। बिल्कुल, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मीडिया बंधु हैं,
एक बार में ही सबको बना देते हैं और एक ही बार में सबको गिरा देते हैं। बस इतना जरूर कहूँगा, जो भी सत्यता इस दरबार में दिखे वही प्रसारित करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे महाराज जी प्रसन्न हो जाएं, नहीं, आपको करना भी है, क्योंकि आपसे विश्वसनीय लोग जुड़े हैं, आपके चैनल पर लोग विश्वास के साथ आपसे जुड़े हैं, तो आपको वही दिखाना है जो सत्य है। और शुभाशीष है, भगवान करे आपका चैनल दिनों दिन तरक्की करे, शुभ ऊंचाइयों पर पहुँचे। एक सवाल और आपसे जी, जैसे कि हनुमान जी के कई नाम हैं जी। कहीं सखी के रूप में, कहीं डॉक्टर साहब के रूप क्या में, बात है। कहीं पे जज के रूप में नाम लिया जाता है। अपने पंडोखर सरकार हाथीवान के रूप में उस चीज़ को इस्तेमाल। पंडोखर महाराज जी में जो हनुमान जी महाराज हैं, जितना मुझे ज्ञात है वो पंडोखर ही सरकार हैं। हाथीवान जी महाराज हमारे हनुमान जी महाराज के ही सेवक दास हैं। सेवक। जी जी, अब आगे का मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आपके इष्ट कौन है? जी, जी, बड़ी अचंभित बात कर ली आपने, और मैं आपसे स्पष्ट बताऊं, मेरे इष्ट वो हैं जो आप कल्पना ही नहीं कर पाए होंगे। मेरे इष्ट हैं द्वारकाधीश श्री क्या बात है। माधव। मैं इनको ही सब कुछ मानता हूँ। यही मेरे हनुमान हैं, यही राम हैं, यही जगदम्बा काली हैं, और यही पंचमुखी हनुमान जी महाराज, यही रामेश्वर धाम सरकार है। जय हो। इसीलिए जिस प्रकार से राम में राधा माधव छुपा है, इसीलिए राम में ही हनुमान छुपा है। इष्ट मेरे श्री कृष्ण जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज की उनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली, मैं हनुमान जी महाराज का सेवक हो गया। क्या बात। बोलो रामेश्वर धाम सरकार की जय। बहुत बहुत जी, शिवपाल बुंदेला जी नाम है आपका। क्या काम ना को लेकर आए हो? सरकारी टेंडर आपके सरकारी टेंडर होते हैं। हाँ, तो आज 9 महीने 11 महीने हो गए, 10-11 महीने हो गए। ठीक। सब टेंडर फिर हुए। सारे टेंडरों में एक काम नहीं अच्छा नहीं आ रही। पूरे लेटर मिलने के बाद भी फेल हुआ। ठीक। और कोई काम ना? मैं वो नहीं अभी आप कहीं भी दरबार गए हो या कुछ भी गए हो, तो 2-3 चीज़ें होती है। कोई ऐसे पढ़ लेता है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, पर्चे पर देखो क्या लिखा है। बोलिए राम राजा सरकार की। श्री राम राजा सरकार के दरबार में आर्थिक व 10-15 महीने से टेंडर संबंधी कार्य में अड़चन और बाधा बन रही है। बोलिए राम राजा सरकार की। यही मूल प्रश्न लेने आए हैं, तथा आपकी स्त्री पक्ष को भी रोग ग्रसित रहती है, ये भी बीमार रहती है। हाँ या ना? बोलिए राम राजा सरकार की। अन्यथा कोई और प्रश्न तो नहीं लिखा, केवल यही लिखा ना, क्योंकि लिखो वही जो हो। 5 लिख दो, 2 आपके हो, तो ऐसा तो चमत्कार घर घर में कोई भी दिखा सकता है। बोलिए राम राजा सरकार की। यही प्रश्न लेकर आए थे। टेंशन में बनी रहती आप निश्चिंत रहें, ग्रह बाधाओं के कारण हो रही है। केतु की और राहु की युति इनकी खराब हो चुकी है, जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। कुछ साधारण से उपाय बताऊंगा, मंत्र मैं यहाँ लिख के दूंगा आपको, इस मंत्र का जाप करें, लाभ मिल जाएगा। बोलो रामेश्वर धाम सरकार की जय। ये 12 तारीख का लेकर था, फिर पूछते हुए। अब इनके काम तो बने वैसे पूरी। बिल्कुल बनेंगे दीदी, बन जाए तो बस इतना जरूर ध्यान रखना है, धाम पर आकर सुंदरकांड का पाठ जरूर करवा जाना, ठीक। और एक ही आपके लिए मंत्र लिख दिया है, देखो सर, ओम राम भद्राय नमः। 2 माला करनी है, तुलसी की माला से करनी है। एक मंत्र इनके लिए लिख रहा हूँ, कि आपको रात को 9 बजे की बात करता हूँ, तो चला धन्यवाद।